हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का सत्र हमारे पिछले सत्रों से जुड़ा हुआ है। पिछले हमने कुछ सत्रों में ये चर्चा की थी कि प्रार्थना कैसे की जाए, कैसी प्रार्थना है जिसको भगवान सुनते हैं। और फिर हमने ये समझा था कि कलयुग में हरि नाम जो है, हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो प्रार्थना है ये विशेष प्रार्थना है, क्योंकि ये हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करने के लिए। और हमने पिछले सत्र में देखा था कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये इतना चमत्कारी है कि इसके साथ बहुत विशेष प्रभाव है जो हमारे जीवन में आते हैं जब हम हरे कृष्ण मंत्र करना आरंभ करते हैं। अब आज के सत्र में हम बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, हमने हरे कृष्ण मंत्र के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, सुना है पहले भी, इन सत्रों में भी, लेकिन ऐसा कुछ हमारे जीवन में घटित तो नहीं हो रहा। हमें तो अभी भी लगता है कि हरे कृष्ण मंत्र सच में काम करता है कि नहीं करता है। हमें तो अभी भी हरे कृष्ण मंत्र में बहुत टेस्ट नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है कि सच में मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें एक्चुअली हरे कृष्ण मंत्र का रस क्यों नहीं मिल रहा है? हम में से बहुत सारे साधक हैं जिनको कुछ समय भी हो गया है मंत्र करते हुए, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है जो हम पढ़ते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट अलग है और रियलिटी अलग है, जैसा हम भौतिक जीवन में देखते हैं कि कोई भी वस्तु का बहुत प्रचार प्रसार रहता है, लेकिन ऊंचा दुकान फीका पकवान, ऐसी बात तो नहीं है। या ऐसा तो नहीं है कि हम जो तरीके से कर रहे हैं उस तरीके में कोई खोट है। या बहुत बड़ा चढ़ा के तो नहीं बताया गया कि ठीक है असर तो हो रहा है लेकिन वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। तो आज हम शिल प्रभुपाद के अनुगत्य होके, शिल भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के अनुगत्य होके इस बात को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि महाप्रभु जब सात ये गुण हमें बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र के, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सातों हमारे जीवन में एकदम से होने लगे और हमें भी कीर्तनीय सदा हरि जैसा सुख मिलने लगे और परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम हो जाए? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो आज हम हमारी गुरु परंपरा से इस बात को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टेस्ट है ये कहाँ छूट गया। हमने प्रोसेस तो पकड़ ली, हमने ये भी समझ लिया कि कलयुग में सबसे अच्छी है, लेकिन जब कर रहे हैं तो ऐसा कुछ अनुभव तो नहीं हो रहा। तो ये अनुभव की कमी कहाँ से आ रही है, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, इस बात को आज विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दूंगा, बहुत सारे हमारे गुरु वर्ग के जो ग्रंथ हैं उनसे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और ये वाला सत्र मैं ये सोच के ले रहा हूँ कि ये एक्चुअली सत्र मैं स्वयं को सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी हरिनाम में बहुत रस नहीं है, रुचि नहीं जागृत हुई है इतने सालों के बाद भी। तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि ये केवल एक मन का भ्रम है, कि कुछ लोगों को जब ऐसे अनुभव होते हैं तो क्या सच में होते हैं कि वो हेलुसिनेशंस हैं, इल्यूजन्स हैं, क्या हैं वो? तो ये जो सुप्रीमेसी है कि नाम संकीर्तन की परम विजय हो, इसको हमने पिछले सत्र में समझा। और महाप्रभु ने बहुत विशेष रूप से हमें समझाया कि सात तरीके हैं जिससे अंत में जो है नाम संकीर्तन की विजय होगी। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु का बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। महाप्रभु क्या कहते हैं? कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन और निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, ये तीन चीजें हमको करना जरूरी है। तो निरंतर कृष्ण के नाम का कीर्तन करना है, हमें कृष्ण की सेवा में लगना है और वैष्णवों की सेवा में लगना है। तो अगर ये तीन चीज करेंगे तो हम महाप्रभु के अनुगत्य हैं। अगर हम ये तीन में से एक चीज करेंगे और दो नहीं करेंगे तो हम 30% महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली डिस्कशन है चैतन्य चरितामृत के अंदर, मध्य लीला में सत्यराज खान के साथ में महाप्रभु का। तो सत्यराज बोले, वैष्णव चिन्ही बे कामिनी,
के वैष्णव कहाँ तानरा समय लक्षण। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे मैं पहचानूंगा कि कौन वैष्णव है। तो महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि वैष्णव की क्वालिटी क्या है, वैष्णव को समझना कैसे जरूरी है, वैष्णव को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो प्रभु कहे यानरा मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्या श्रेष्ठ सब आकार। तो महाप्रभु की डेफिनेशन वैष्णव की बड़ी क्लियर है। महाप्रभु कहते हैं कि जिसने अपने मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया है वो वैष्णव है, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब हमको क्यों ये बात अभी डिस्कस करनी है, क्यों ये बात हमको अभी समझनी है? हमें ये बात इसलिए अभी समझनी है कि अगर हमने वैष्णव को ही नहीं समझा तो हम बाकी चीजों को कैसे समझेंगे। तो क्योंकि महाप्रभु ने क्या बोला, कृष्ण की सेवा, वैष्णव की सेवा और निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन, ये तीन वस्तुएं जब हम करते हैं तब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अब इनमें से अगर एक भी चीज हम ना करें तो परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन पहले वैष्णव को समझना पड़ेगा। तो हमें कई बार लगता है वैष्णव मतलब बहुत वरिष्ठ कोई व्यक्ति होगा, वैष्णव मतलब बिल्कुल जो भगवान के नाम में हमेशा लीन होता होगा वो व्यक्ति होगा। महाप्रभु के दृष्टिकोण में हर वो व्यक्ति जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, आप बैठ के सोचिएगा इस बात पे और आपको रियलाइज होगा ये कि अगर कोई भारत में रह रहा है और इनफैक्ट अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से दुनिया में कहीं भी रह रहा है तो हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कृष्ण का नाम कभी ना लिया हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में तो लोगों के नाम में ही इतनी बार कृष्ण रहता है। तो उसी से लोग किसी को बुला रहे हैं तो उसका नाम कृष्ण है या कृष्ण के बहुत सारे जो नाम है उनमें से कोई है। तो फिर वो महाप्रभु समझाते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो महाप्रभु समझाते हैं कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हायते है। एक कृष्ण का नाम सारे पापों को क्षय कर देता है। कैसे क्षय कर देता है, किस लेवल पे क्षय कर देता है? तो पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक आता है जहां वो बोलते हैं कि ऐसा क्षय कर देता है कि जितनी व्यक्ति मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कार्मिक रूप से जितने पाप कर सकता है कलयुग में अपने से, एक हरि नाम के अंदर इतनी ताकत है कि वो ये सारे पापों का क्षय कर सकता है। और उसका उदाहरण वो क्या देते हैं? उसका उदाहरण देते हैं कि एक कमरा हो बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारा जो है वो कॉटन भरा हुआ है। अगर एक चिंगारी भी वहां पहुंच जाए तो वो सारे कॉटन को जला देगी। उसके लिए बहुत आग की आवश्यकता नहीं। बोले ये जो हरि नाम है ये इसी प्रकार से काम करता है। हरि नाम इतना पावरफुल है कि हरि नाम, तो हरि नाम जो है उसके अंदर इतना पावर है कि वो एक हरि नाम हमारे सारे पापों का क्षय कर सकता है। तो इसी बात को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम भगवत गीता का एक श्लोक लेके इस बात को समझेंगे और वो भगवत गीता का श्लोक है 2.69। कोई पढ़ना चाहेगा 2.69? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूं मैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, पढ़िए। श्लोक या दिखा। निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। जी हरे जी कृष्णा प्रभु जी। जी, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। या या निशा निश सर्व। हाँ, एक एक करके पढ़ सकते। माता जी आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। जी दिस प्रभु। इज गुड कंपटीशन इन मटेरियल वर्ल्ड या भी निशा always सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी आप पढ़ रहे थे, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। नीलिमा मैडम पढ़ना चाहेंगी? हाँ यस। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागर्ति संयमी यस्यै जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। एक और हैंड रेस था, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए प्रभु। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। थैंक यू प्रभु जी। आप हिंदी में मीनिंग भी पढ़ देंगे क्या प्रभु जी इसका? एनीवन? जी प्रभु जी। जो यस सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्ण यस, प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात प्रभुपाद हमें इस तात्पर्य में कहते हैं। प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं और बड़ी स्ट्राइकिंग भी है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य को आरंभ भी इसमें करते हैं कि दुनिया में दो तरह के इंटेलिजेंट लोग हैं। एक वो इंटेलिजेंट लोग हैं जो भौतिक रूप से सुख सुविधाएं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और एक वो इंटेलिजेंट लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद का कितनी अच्छी दृष्टि है कि वो दोनों को इंटेलिजेंट मान रहे हैं। और डेफिनेटली ये बात सही है। जैसे कोई साइंटिस्ट भी है तो उसको भी साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत प्रयास पढ़ाई सब करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया में, लेकिन उन इंटेलिजेंट लोगों में बहुत कम हैं जो सच में भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बहुत भाग्यशाली हैं सब लोग कि हम आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहे हैं तो अभी हम फुली रियलाइज्ड सोल भी नहीं है, ना हम फुली मटेरियलिस्टिक सोल हैं। हमारा रास्ता कहीं अभी बीच में है। अब क्योंकि हम बीच में हैं इसलिए हम बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ सही है, मुझे तो कोई रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं कुछ बदलाव करूं, सच में मेरे जीवन में कुछ अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये श्लोक हमें क्या समझाता है? ये श्लोक ये नहीं समझाता है कि कल से हम जो है वो रात के समय जागने लगेंगे और दिन के समय सोएंगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले कल ही हमने भगवत गीता में 2.69 में पढ़ा है कि जिसके लिए जो रात्रि है वो हमारे लिए दिन है। तो बोले मैं रात को जागूंगा क्योंकि बाकी लोग सोते हैं, और मैं दिन में सोऊंगा क्योंकि बाकी लोग जागते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, ये एक मेटाफर है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक मेटाफर दे रहे हैं, एक सिमिली दे रहे हैं, एक एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं कि जो भौतिक व्यक्ति है वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस कहाँ यूज कर रहा है? वो भौतिकतावाद सोच को बढ़ाने में यूज कर रहा है। इसका नुकसान क्या होगा अंत में? वो यहीं पे गोल गोल चक्कर घूमता रहेगा। अब जो भौतिकतावादी नहीं है या उससे छूटने का प्रयास कर रहा है वो क्योंकि धीरे धीरे उसकी चेतना जागृत होगी तो वो कहाँ पर पहुंचेगा? वो अगर वो संयमी है व्यक्ति तो उसको ये समझ में आएगा कि ये जो भौतिकतावाद का तरीका है जीने का ये तो गलत है। अब जो बीच में है, ऐसा समझ लीजिए दो नावें हैं, दो नाव हैं। एक नाव जो है वो भौतिकतावाद की नाव है और एक नाव जो है वो आध्यात्म की नाव है। और अब हम सब लोग हैं, अब हम लोग इस ट्रांजिशन फेज में हैं कि एक नाव से हमें मन भर चुका है, हम समझ चुके हैं अच्छी नहीं है, हमारा अभी बहुत लगाव दूसरी नाव के लिए नहीं हुआ है, लेकिन हमें एक पैर इस नाव में अभी हमने रखा हुआ और एक पैर हमारा दूसरी नाव में है। अब ये बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि जब तक हम केवल भौतिकतावादी थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? ना समाज को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना परिवार को हमसे कोई प्रॉब्लम थी। सबको लगता था बढ़िया है, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं जैसे हर कोई एंजॉय करता है। जैसे आजकल हम देखें तो अगर बच्चा पब में जाता है, बच्चा डिस्को थैक में जाता है तो पेरेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, यही कहते हैं कि 2-3 बजे के पहले आ जाना रात को। लेकिन अगर वही बच्चा मंदिर जाने लगता है तो डर जाते हैं, बोलते हैं अरे ये बार बार मंदिर क्यों जा रहा है, क्या ये सब कुछ छोड़ देगा? तो ये बात है। अब हमारे साथ भी वही स्थिति है, हमारा इधर का लगाव भी पूरा नहीं छूटा है, हमारा इधर का लगाव भी पूरा जागृत नहीं हुआ है।
अब हमने यहाँ के बारे में जो मुश्किलें हैं वो भी पढ़ ली हैं, हमने यहाँ की बहुत सारी अच्छाइयाँ भी पढ़ ली हैं, लेकिन अभी हमारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं है उन चीजों से। क्योंकि साक्षात्कार नहीं है तो हमको क्या लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, हर दिन मैं उस बात पे डाउट करता रहता हूँ। और ये डाउट बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि डाउट ऐसी चीज है जो हमको स्पॉइल कर देगी, हमारी भक्ति को स्पॉइल कर देगी। तो ये सबसे पहले हम समझ लें कि अगर हम संयमी बन रहे हैं, अगर हम जाग रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो लोअर अटैचमेंट्स हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये बात भगवान ने इस श्लोक के पहले ही समझा दी है भगवत गीता में। 2.59 में बहुत सेलिब्रेटेड श्लोक है, हम सब जानते हैं उसको, कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो क्या समझा दिया भगवान ने? समझाया कि देखो, हायर टेस्ट डेवलप होगा ना तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। तो हमको क्या करना है, वो जो लोअर टेस्ट है वो बहुत छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, हमको हायर टेस्ट डेवलप करने का प्रयास करना है। अब जब हम हायर टेस्ट डेवलप करने जाते हैं तो हमें एक चैलेंज आता है, और वो हायर टेस्ट क्या है? भक्ति का टेस्ट है। लेकिन भक्ति में तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। तो हमको लगता है कि अरे ये इतना डिफिकल्ट है, हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भगवान 18th चैप्टर में 37 श्लोक में बहुत काम की बात हमें समझाते हैं। वो ये समझाते हैं कि देखो, जो आज तुम्हें विष लगता है ना, वो आगे चल के तुम्हारे लिए अमृत बनेगा। और जो आज तुम्हें अमृत लगता है वो आगे चल के तुम्हारे लिए विष बनेगा। भौतिकतावादी जीवन आज हमें अमृत लगता है, लेकिन आगे चल के ये हमारे यही बंधन का कारण बनेगा। और आध्यात्मिक जीवन आज हमें सुबह उठना, नियमों का पालन करना विष के समान लगता है, अरे क्या है ये, कौन करेगा, कितना करेंगे, कब तक करेंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? अमृत होगा। यद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम। तो यद अग्रे विषमेव, जो भी चीज शुरू में विष के जैसी लगे, डिफिकल्ट लगे, उसका परिणाम जो है वो अमृत होगा। ऐसे ही हरि नाम भी एक अमृत है। लेकिन आज हम जब हरि नाम ले रहे हैं तो हमारा कोई स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट नहीं है। अब हमने अभी सुना, महाप्रभु के मुख से सुना, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने एक बार भी नाम लिया है तो मैं उसको वैष्णव मानता हूँ। अगर किसी ने एक बार भी नाम लिया है तो उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है। अगर किसी ने एक बार भी नाम लिया है तो वो अगली बार नाम लेता रहेगा, उसका नाम जब बढ़ता जाएगा। रूप गोस्वामी तो इतना तक कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का नाम मेरे मुख में नृत्य करता है तो जैसे ही वो मुख से निकलता है वो मेरे कानों के अंदर जाता है, और कानों के अंदर जाता है, और जब मैं उसको सुनता हूँ तो मेरी जो जिह्वा है वो जिह्वा बोलती है कि ये एक जिह्वा से नाम लेके कैसे तृप्ति होगी, और ये दो कानों से क्या होने वाला है, मुझे लाखों लाखों जिह्वा चाहिए, मुझे लाखों लाखों कर्ण चाहिए। मैं इतनी बार ये कृष्ण नाम को सुनता हूँ, और ये जो कृष्ण ना है, कृष्ण प्लस ना, इसमें इतनी स्वीटनेस है, इतना माधुर्य है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कान में हमेशा निरंतर कृष्णा कृष्णा बस बजता रहे, सुनता रहूं मैं, मुख से मेरे यही वाणी निकलती रहे। और जब वो हृदय में जाती है तो क्या होता है? बोले हृदय में जाती है, मेरे हृदय का जो ऐसा गुफा रूपी हृदय है उसमें जब जाती है तो मेरे वहां पे जो मन है और मेरी इंद्रियां हैं, उन सारे मन और इंद्रियों को ये कब्जे में कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। और मैं बस नाम जप रहता हूँ, बस नाम जपता रहता हूँ। अब ये स्थिति है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है कि ये हमारी माला की झोली है, और इसमें जैसे ही यहाँ पे हाथ जाता है अंदर, और हमें दुनिया भर की सारी चीजें याद आने लगती है, भगवान का नाम छोड़ के सब कुछ याद आने लगता है। हमारी स्थिति यह है कि ये नाम जब जो रूप गोस्वामी के कर्णों में जाता है तो वो कहते हैं मुझे लाखों लाखों जिह्वा और कर्ण चाहिए, और हम कहते हैं कि ये नाम जपते समय मुझे नींद आ जाती है। अब नाम जपते समय अगर नींद आ जाती है तो हमें तो लगता है कि नाम ही विष है, और इसलिए नाम
का प्रभाव हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हमारे जीवन में ये हो रहा है कि अरे नाम जपना जब से चालू किया और ज्यादा विषाद बढ़ गया है, तकलीफें बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। एक चीज और जुड़ गई है कि ये 16 माला भी तो खत्म करनी है। इसलिए मैं जैसे तैसे 16 माला रगड़ के जब खत्म कर देता हूँ, तो मैं माला झोली को ऐसा दूर रखता हूँ कि भैया अब कल मिलेंगे, आज बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। अब ऐसा क्यों है? जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको नाम जपने में रुचि है तो आप माला को छोड़ ही नहीं पाएंगे, नाम को छोड़ ही नहीं पाएंगे। जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको नाम जपने में रुचि है तो जब आपकी जो भी स्टिपुलेटेड नंबर है, जैसे कोई 64 राउंड करते थे उस समय, 128 राउंड्स करते थे, तो बोले वो 64 और 128 के बाद भी माला नहीं छोड़ना चाहेगा व्यक्ति। बोलेगा एक और माला कर लूं, एक माला और कर लूं, थोड़ा सा और कर लूं। तो ये स्थिति है अगर हमको सच में रस आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसोवर्जम रसोपस्यम परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा, ऊपर का रस का अनुभव हुआ ही नहीं है और नीचे के रस हमसे छूटे नहीं है। तो इसलिए हमारी स्थिति ये है कि हमको नाम में रस ही नहीं है। अब हम कैसे करते हैं फिर नाम? जब रोबोट की भांति करते हैं, ऐसे मैकेनिकल रूप से चैंटिंग करते हैं। गुरु महाराज से हमने या तो दीक्षा ले ली है या लेने वाले हैं, इसलिए माला करते हैं कि उनसे हमने प्रण लिया है, अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो बेसिकली फोर्सफुली हम नाम जप करते हैं। और ये बात महाप्रभु अब हमें समझाएंगे। अभी हमने क्या समझा? चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने बोला कि नाम कितना महत्वपूर्ण है, कि किसी ने अगर एक बार भी नाम ले लिया तो वो वैष्णव कहलाएगा और उसके सारे पाप ताप सबका नाश हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु अब अपने आप को एक साधक हमारे स्थिति में लाएंगे। सोचिए, वो भगवान है, स्वयं युगल रूप हैं राधा कृष्ण के, वो अपने आप को हमारी स्थिति में लाएंगे और फिर उसके बाद वो एक श्लोक बोलेंगे। और वो श्लोक कौन सा श्लोक है? वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचित शिक्षा अष्टकम का सेकंड श्लोक है। तो वो क्या कहते हैं? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैव में दृश्यम निजानि नानुरागा। तो वो क्या कह रहे हैं? आप में से मैक्सिमम ने ये श्लोक सुना होगा। अगर आप मंगल आरती किसी भी मंदिर की अटेंड करेंगे तो ये सुबह पूरा शिक्षाष्टकम गाया जाता है चैंटिंग करने के पहले। और मैं रिकमेंड करूंगा कि हम सब लोग घर में भी अगर नाम जप करते हैं तो नाम जप करने के पहले हम 1-2 मिनट लगते हैं, हम पूरा शिक्षाष्टकम गा सकते हैं। इससे बहुत सारा हमें एक्सपीरियंस होगा और बहुत जल्दी हमारी भक्ति में और नाम जप में प्रगति होगी। लेकिन उस गहराई से इसको समझेंगे तब। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। बोले आपके जो नाम है बहुधा, बहुत सारे नाम है, उसमें आपने सारी निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्ति डाल दी। तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल, लेकिन और आपने ये भी रूल हटा दिया कि कोई नियम कायदा नहीं है पढ़ने का, कभी भी आप नाम जप कर सकते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, उसके बाद भी, आपकी इतनी कृपा के बाद भी मेरी स्थिति क्या है? दुर्देव में दृश्यम इह जानी नानुराग ना अनुराग। लेकिन इस सब को जानने के बाद भी मेरा कोई भी अनुराग नहीं है आपके नाम के लिए, बिल्कुल अनुराग नहीं है आपके लिए। अब ये कौन कह रहा है? ये स्वयं भगवान के मुख से निकली वाणी है। तो भगवान हमारा एक्सरे सीटी स्कैन सब करके गए हैं, हमको केवल पढ़ने की जरूरत है। तो ये हमारी रिपोर्ट है। जैसे कोई रिपोर्ट आती है तो हम इस पे अपना नाम लिख सकते हैं ऊपर कि सो एंड सो एज दिस एंड दिस इज द स्कैन रिपोर्ट फ्रॉम श्रीमन महाप्रभु। महाप्रभु ने हमारी स्कैन की रिपोर्ट क्या बनाई है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान की तरफ से कोई कमी है क्या? भगवान ने तो नाम में सारी शक्तियां डाल दी, नियम कायदे भी हटा दिए। कई बार क्या होता है, शक्ति रहती है तो बहुत नियम कायदे रहते हैं, वो भी हटा दिए, पूरी कृपा दे दी। लेकिन दुर्दैव हैं हम। दुर्दैव वो नहीं है जिनको पता ही नहीं है नाम की शक्ति। जिनको पता नहीं है वो तो बेचारे अनफॉर्चुनेट है। दुर्दैव हम हैं
अनफॉर्चुनेट अंग्रेजी में दुर्दैव को ही बोला जा सकता है, लेकिन एक्चुअली दुर्दैवम जो है वो अनफॉर्चुनेट से भी लोअर कैटेगरी है संस्कृत के हिसाब से। अनफॉर्चुनेट तो वो हो गया जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है नाम के बारे में, अनभिज्ञ है, जिसको सब कुछ पता है और उसके बाद भी ये हाल है। तो हम सबको तो सब कुछ पता है नाम के बारे में, हमने तो अभी अभी इस सत्र में इतना कुछ सुन लिया, पिछले सत्रों में सुन लिया। हमने तो ये भी सुना है कि खुद शिवजी पार्वती मैया से क्या कहते हैं, श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो वो कहते हैं कि मैं तो पूरे समय राम नाम जप करता हूँ, क्योंकि राम नाम जो है वो सबसे मनोरम नाम है और सहस्र विष्णु नाम के बराबर है राम नाम। हमने ये भी बहुत बार सुना है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मी लो केने ताए संसारे विषय न ले दीवानिशी ही जले जुराए तो न कोई नु उपाय। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि गोलोक का जो प्रेम धन है वो हरि नाम संकीर्तन है, लेकिन मेरी उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई रति नहीं है, आज तक नहीं जन्मी है, 1% भी नहीं हुई है। संसार विषय न ले, संसार में जो विषय की आग है वो विष के समान है, हृदय को जला रही है वो, लेकिन उसको बुझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जितना मैं उसको भोगने का प्रयास करता हूं, ये जो विषय नल है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे पता है ये बुझाने का तरीका हरि नाम संकीर्तन है, लेकिन मेरी तो कोई रति नहीं है। क्योंकि मेरी कोई रति नहीं है, इसलिए मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति वो है जो महाप्रभु ने यहाँ हमें एक्सरे निकाल के हमारा दिखाया है कि ये तुम्हारी स्थिति है। कि नाम नाम अकारी बहुधा, भगवान ने इतने सारे तरह के नाम दे दिए अपने। भगवान के सारे नामों को अगर हम समझें तो हजारों करोड़ों जन्मों तक हम बोलते रहेंगे और नाम भी समाप्त नहीं होंगे। पर कैटेगरी में अगर आप बनाए तो भगवान के होते हैं एक मुख्य नाम, दूसरे भगवान के नाम होते हैं गौण नाम, और तीसरे होते हैं माधुर्य नाम। तो नाम नाम अकारी बहुधा, तो कैसे बहुधा, बहुत सारे कैसे कैसे नाम हैं। तो गौण नाम भगवान के कैसे हो सकते हैं? गौण नाम भगवान कैसे हो सकते हैं? जैसे कई लोग भगवान को कहते हैं आप परमेश्वर हैं, आप जगत के पालक हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप नियंता हैं। ये कैसे नाम है? इन नामों को गौण क्यों कहा गया या माइनर नेम्स क्यों कहा गया? क्योंकि इन नामों में अगर आप ध्यान दोगे, जैसे हमने बोला कि भगवान आप जगत पालक है, तो क्या हो गया? जगत पहले है, बाद में भगवान है। और जगत क्यों है? क्योंकि मैं हूं उस जगत में, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं उस जगत में। तो हम बोल रहे हैं भगवान को जगत पालक, लेकिन सेंटर में किसको रखा हुआ है हमने? अपने आप को रखा हुआ है। हम बोल रहे हैं भगवान को सृष्टि करता, लेकिन सृष्टि में मैं हूं, इसलिए वो सृष्टि का इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। तो जहां हम ले रहे हैं भगवान का नाम, लेकिन सेंटर में फिर भी कौन है? सेंटर में फिर भी मैं ही हूं, मेरा अहम ही है, मेरा मिथ्या अहंकार ही है। इन नामों को कहते हैं गौण नाम। और फिर कुछ मुख्य नाम होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं मुख्य नाम, जिन नामों से भगवान को पहचाना जाता है, जैसे कृष्ण है, राम है, नरसिंह है। और फिर होते हैं भगवान के माधुर्य नाम। तो मुख्य नाम ऐसे हो गए कि भगवान के ऑफिशियल नेम्स हैं, और माधुर्य नाम उनके घर के नाम है। घर के नाम कैसे हैं? घर के नाम ऐसे हैं कि ये वो नाम है जिनको जब कृष्ण सुनते हैं तो उनको उनके जो प्रिय जन हैं उनकी याद आती है। तो जब हम भगवान को बुलाते हैं हे यशोदा नंदन, तो वो हमारी तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यशोदा के नंदन, उनको यशोदा बहुत प्रिय है। और कोई अगर यशोदा माँ का नाम लेता है तो वो उनकी तरफ ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम उन्हें बुलाते हैं हे नंद कुमार, हे दशरथी, हे गोवर्धनधारी, हे कंसारी, तो हम क्या कर रहे हैं? उनकी कोई लीला को याद कर रहे हैं कि उन्होंने गोवर्धन धारण किया था, तो उनको तुरंत याद आ जाती है, अरे कोई मेरी लीला याद कर रहा है, कितना इंटरेस्टिंग था वो लीला। अच्छा, पूतना को मैंने मारा था, कितना सुंदर मैंने लीला किया था। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनको पुराना कुछ याद आ जाता है, क्योंकि भगवान बहुत भक्त वत्सल है। तो वो भक्त वत्सलता के कारण हमारे नामों की वजह से हम पर ध्यान देते हैं। जैसे हम उनको पुकारें दामोदर, हम उनको बोलें कि आप तो रास बिहारी हैं,
तो तुरंत उनका ध्यान जाएगा, हाँ रास लीला याद आ गई मुझे। तो ये बात है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की भजन कभी पढ़िए आप, जैसे जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो पूरे भजन में क्या है, बस भगवान के माधुर्य नाम है और कुछ नहीं। जैसे हम सुनते हैं यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान, तो क्या हो रहा है, ये केवल भगवान के नाम ही नाम है, वो पूरा भजन केवल नाम ही है, माधुर्य नामों से भरा हुआ है। जैसे जीव जागो गौरा चंद्र बोले, अब इसके बाद जो आगे के सारे स्टेंजा हैं उसमें क्या है, केवल माधुर्य नाम है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इस तथ्य को, इस सीक्रेट को जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान का ध्यान अगर आकर्षित करना है तो कैसे नाम लेने पड़ेंगे, ऐसे नाम लेने पड़ेंगे जो उनको प्रिय हैं, जो माधुर्य हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कृष्ण नाम सुधा करी अपान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नहीं को आरो, 14 भुवन माझे। 14 जो भुवन है, 14 जो लोक हैं, उनमें कहीं भी नाम के अलावा कुछ भी काम की चीज नहीं। तो ऐसा सोचिए कि आप एक टॉर्च लें और ढूंढने चालू करें ऊपर के लोक से, ब्रह्म लोक से सबसे नीचे के पाताल लोक तक, और आपको एक भी काम की चीज नहीं मिलेगी। काम की चीज एक ही है, और वो क्या है, वो काम की चीज है भगवान का नाम। और ये हमने देखा, हरिदास ठाकुर महाराज ने अपनी पूरे चरित्र से हमें बताया। रूप गोस्वामी का तो अभी हमने सुना कि कैसे वो एक बार नाम कर्ण में जाता है तो उनको लगता है कि उन्हें करोड़ों जिह्वा और करोड़ों कर्णों की आवश्यकता पड़ेगी इस नाम का रसास्वादन करने के लिए। तो इसलिए भगवान ने तो अपनी सारी नाम नामकारी बहुधा सारी शक्तियां दे दी, निज सर्व शक्ति, सारी शक्तियां दे दी हरि नाम में। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जो जो अलग अलग युगों में अलग अलग पद्धतियों से भगवान को पाया जाता था, जैसे कि कोई तप करके भगवान को प्रसन्न करता था, कोई ध्यान करके, कोई योग करके, कोई यज्ञ करके, वो सारे जो करोड़ों सालों के यज्ञ, हजारों सालों तक चलने वाली तपस्याओं का जो फल आता था, वो सारा फल केवल हरि नाम के अंदर भगवान ने भर दिया है। कैसे भर दिया है, कैसे हम मान लें, क्योंकि अभिनत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन भगवान और भगवान के यज्ञ में अंतर है, भगवान और भगवान के ध्यान में अंतर है, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं। तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, और अगर आपको विस्तार से कभी नाम के बारे में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ना हो तो आप पढ़िए 6th कैंटो भागवतम का, 6th कैंटो 2nd चैप्टर उठाइए और शुरू हो जाइए पढ़ना। जब अजामिल के उपाख्यान में नाम की चर्चा हो रही है उसको पढ़िए, जब वो विष्णुदूत और यमदूतों के बीच की चर्चा और यमदूत और यमराज जी के बीच की चर्चा, उसको पढ़िए, वहां है वो पावर, सारा सारे सीक्रेट सब कुछ वहीं पे। तो बोले जैसे एक, वहां पे एक उदाहरण देते हैं बड़ा सुंदर, वो कहते हैं कि जैसे कोई चिंगारी हो, अग्नि हो, और बहुत सारी घास लगी हो कहीं पे सूखी हुई सी, तो तुरंत एक चिंगारी से सारी घास जल जाएगी। बोले ऐसे ही वो चिंगारी हो सकता है जानबूझ के कोई लगाए, या चिंगारी उड़ते उड़ते कहीं से आ जाए, असर तो एक ही होगा। दवाई आप जान के खाओ, कि दवाई आपको जबरदस्ती खिला दी जाए, कि दवाई आप खाने में घोल के खिला दे कोई आपको, आपको पता भी नहीं, लेकिन दवा अपना काम करेगी। तो ऐसे ही नाम तो अपना काम करेगा ही करेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न काल, कि आपने, भगवान इतने आप कृपालु हैं कि आपने सारे नियम हटा दिए, सारी कृपा आपने इसमें डाल दी। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापे, पूरी कंप्लीट मर्सी आपने इसके अंदर डाल दी, कोई चीज छोड़ी नहीं आपने। नाम के अंदर पावर पैक कर दिया आपने, सब कुछ दे दिया। और हम देखते हैं द्रौपदी महारानी इतनी ज्यादा व्यथित हैं, उनके 5 सबसे बलिशाली जो हैं वो सामने बैठे हैं पति, इतने कौरव कुल के महान जो है वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी महारानी स्वयं के प्रयासों से और उन किसी के प्रयासों से अपनी लाज की रक्षा नहीं कर पाती। वो जब हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देती हैं तो भगवान उनकी रक्षा कर देते हैं। तो वो जब बुलाती हैं गोविंद तो गोविंद आ जाते हैं। हमने देखा प्रहलाद महाराज की कथा में
कितने तरीके से उनको प्रताड़ना दी जाती, लेकिन वो अपने नाम की निष्ठा पे अडिग रहते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। ये तो फ्लो होती हुई हमको दिख रही है, द्रौपदी में दिख रही है। अजामिल तो बीच में अपनी जीवन में इतने गलत कृत्य करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में नारायण के रूप में एक अपने बच्चे को नाम याद करके उनका उद्धार हो जाता है। तो हम देखते हैं द्रौपदी, प्रहलाद महाराज, अजामिल, हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इतने सारे उदाहरण हैं कि भगवान की कृपा इन सबको मिल रही है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इन सबको कृपा मिल रही है, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में, लेकिन मुझे तो कृपा नहीं मिल रही है। इसीलिए लास्ट लाइन, अगर इस श्लोक की कोई लाइन याद रखनी है तो वो लास्ट लाइन है, दुर्देव में दृश्यम इह जानी नानुरागा। मैं इतना दुर्देव हूं कि मुझे इतना सब कुछ पता होते हुए भी कोई अनुराग नहीं है, कोई नाम के प्रति रुचि नहीं है। मैं जानता हूं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति कौरे न प्रकाश। मैं जानता हूं कि एक नाम मेरे जीवन में भक्ति का प्रकाश कर सकता है, प्रेम का उदय कर सकता है, मेरे अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरा तो कोई भी ऐसा अनुभव जीवन में नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम समझते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब कुछ जानते बूझते करते हुए भी हमारे जीवन में ये अनुभव हम क्यों नहीं कर पा रहे और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो उसको समझाते हैं हमारे गोस्वामी गण। वो कहते हैं कि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम, जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम, जो मूल्य हमको देना है ना, वो मूल्य हमने दिया नहीं है अभी। कोई भी वस्तु हमारी कब होगी? जब हम उसका मूल्य चुका देंगे। व्हेन यू पे द प्राइस देन थिंग बिलोंग्स टू यू। तो तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। लौल्यम का अर्थ होता है बहुत इंटेंस ग्रीड। क्या वो ग्रीड हमारे अंदर आ गई है? वो ग्रीड जिस दिन आ जाएगी, यही मूल्य है। अगर भगवान की भक्ति और उनकी कृपा मर्सी का पात्र बनना है तो और कुछ नहीं करना है, इतना ज्यादा इंटेंस हमें ग्रीड होना चाहिए। अब इंटेंस ग्रीड किसी चीज के लिए कब होता है? इंटेंस ग्रीड हमें तब होता है जब हम उसकी वैल्यू को समझ जाते हैं। अगर हम वैल्यू समझ जाएं कि हम करोड़ों जन्मों से कहीं एक कमरे में बंद हों और एक चाबी आएगी थोड़ी देर के लिए, अगर आप वो चाबी को पकड़ लोगे तो आपका गेट हमेशा के लिए खुल जाएगा और इन्फिनिट टाइम के लिए आप वहां से सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। अगर हम ये समझ जाएं तो कितना आसान है कि हम वहां से बाहर निकल जाएं। बट प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि ऐसा हमारा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। बोले अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसकी जीभ के ऊपर भी परत जम जाती है। अब जब कोई जॉन्डिस पेशेंट रहता है, पीलिया का मरीज रहता है, तो उसको इलाज क्या दिया जाता है? उसको इलाज दिया जाता है कि आप शुगर खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स लो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और लिवर पे अभी हम जोर नहीं देना चाहते। तो ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये आयुर्वेद में भी यही ट्रीटमेंट है, इवन एलोपैथी में भी जॉन्डिस का ब्रॉडली यही ट्रीटमेंट है। तो अब व्यक्ति को क्या बोला गया? शुगर लीजिए आप। अब शुगर वो पहले ले चुका है कभी, लेकिन उसको तब शुगर का टेस्ट आता था। बट अब जब वो जॉन्डिस्ड है, तो जब वो शुगर मुंह में लेता है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? वो शुगर का टेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि टंग उसकी कोटेड है और उसको कड़वी लगती है वो शुगर। अब वो बोले कि अरे ये शुगर तो कड़वी है, ये शक्कर कड़वी है, मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं छोड़ देता हूं, तो क्या वो ठीक होगा? वो रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो खाता रहेगा, तो एक्चुअली इलाज भी यही है। जब वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, तो 2-4 दिन बाद उसको धीरे धीरे वो परत जब हटेगी, जॉन्डिस कम होगा, तो उसको उसकी स्वीटनेस वापस मिल जाएगी। ऐसा ही हमारी स्थिति है। हम एक समय भगवान के पास थे, हमने ये सब बहुत माधुर्य का अनुभव अपने बहुत करोड़ों जन्मों पहले किया है, लेकिन अब वो हमारी विस्मृति में है। लेकिन अगर हम हरि नाम लेते हैं तो वो कैसा है? वो हम अपनी पुरानी स्मृतियों को फिर से जागृत कर रहे हैं। वी आर री अवेकनिंग अवर ओल्ड मेमोरीज। जैसे हम पुरानी मूवीज में देखते हैं कि किसी को हेड इंजरी हो जाती है तो एमनेजिया हो जाता है उसको, फिर उसको
याद दिलाया जाता है, तो पुरानी चीजें दिखाई जाती है, पुराने फोटो दिखाए जाते हैं, पुराना म्यूजिक सुनाया जाता है, और धीरे धीरे वो सब करते करते उसकी पुरानी मेमोरी वापस रिवाइव हो जाती है। ऐसे ही हमारी स्थिति है, हमको भी भगवान की विस्मृति हो गई है। जब हम हरि नाम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं बार बार, तो कोई एक नाम कभी हम शुद्ध जिस दिन ले लेंगे जिस जीवन में, वो शुद्ध नाम जैसे ही अंदर जाएगा तो वही होगा जो श्रील रूप गोस्वामी के साथ होता है। उस दिन हमको लगेगा अरे मेरे 1000 कान क्यों नहीं है, या 1000 मेरे मुख क्यों नहीं है, और हृदय में जाके तो वो एकदम से, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हरि नाम चिंतामणि में कहते हैं कि एक ऐसा पुष्प की भांति, कमल के पुष्प की भांति खिल जाएगा हृदय, और उसमें बीच में हमें दिखाई देंगे कि राधा कृष्ण युगल रूप में जो है वो विराजमान है। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हमारी स्थिति है वही पीलिया के मरीज जैसी, वो जो परत जमी हुई है। अब हम बोले ये परत हटेगी तब मैं शुगर लूंगा, नहीं सर, आप शुगर लेंगे तो ये परत हटेगी, शुगर लेंगे तो जॉन्डिस कम होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि नाम लेंगे तो धीरे धीरे नाम में रुचि आएगी। एक दिन आप सोचेंगे कि जिस दिन मेरी रुचि जागृत हो जाएगी ना, उस दिन मैं नाम लेना चालू करूंगा। नहीं, आप जब रोज नाम लेते रहेंगे तो एक दिन रुचि जागृत होगी। तो टेस्ट क्यों नहीं है, टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम जॉन्डिस्ड हैं। जैसे कि एक ब्रिज के बहुत रसिक पोएट हैं, वो कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कान, तुम सो कहाँ छिपी करुणामय सबके अंतर्जामी। तो हे करुणामय, आप तो अंतर्यामी हो, मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ढूंढने पे, मैं सबसे खराब। और हमारे गोस्वामी अपनी प्रेयर्स में बोलते हैं कि आपका नाम पतित पावन है, तो बोले आप कहीं ढूंढने उड़ने मत जाओ, आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है कि पतित कौन है। बोले मैं सबसे बड़ा पतित हूँ और आप सबसे बड़े पतित पावन हो, तो आप एक काम करो, अपना नाम चरितार्थ करो, मेरा जो है उद्धार कर दो। तो दिस इज हाउ वी शुड थिंक। हम कब क्या सोचते हैं, अरे माला हमारे हाथ में आ गई है, दीक्षा मिल गई है, मतलब हम तो बहुत महान व्यक्ति बन गए। नहीं, अभी हमारी स्थिति वही है, हम वही कुटिल खल और कामी हैं, और भगवान हमारा अंदर का हृदय एक्सरे जानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ दे दिया तुमको, मेरी तरफ से कृपा की कमी नहीं है। तुमको मनुष्य का जन्म दे दिया है, तुमको राधा कृष्ण का सबसे जो महान सीक्रेट है वो बता दिया है, और तुम फिर भी सब कुछ जानते बूझते विष को खाना चाहते हो, तुम फिर भी जहर पीना चाहते हो, तो मैं क्या करूं। बोले मैंने तुम्हें गोलोक का प्रेम धन दे दिया, हरि नाम संकीर्तन, लेकिन तुम्हारी रति तो अभी भी विषय में पड़ी हुई है संसार के। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि भगवान जो ब्रजेंद्र नंदन है वही सची माता के पुत्र हैं। अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम उनकी भक्ति में लग जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको समझना ही नहीं चाहते। तो हम बोलते जरूर हैं रोज के नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमो। लेकिन क्या हमने आज तक समझा इस श्लोक को कि महाप्रभु का नाम है महावदन्याय, सबसे बड़ी करुणा और कृपा क्या की उन्होंने, हरि नाम दे दिया, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो क्या हमको कृष्ण प्रेम मिल गया? तो भगवान तो महावदन्याय है, तो हमें कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम अभी उसके अधिकारी नहीं बन पाए। अब कोई बोलेगा कि अरे अभी तो आपने बताया था कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि एक चिंगारी के जैसा है, एक चिंगारी लगेगी और पूरे कमरे का सारा कॉटन जल जाएगा, तो फिर अब आप ये बात ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हरि नाम तो सूर्य के समान है, सूर्य के समान है, और हम नीचे खड़े हैं, और हमारे और उनके बीच में एक बादल है, क्लाउड है। अब कोई बोलेगा कि क्या बादल ने सूरज को ढक दिया है? बादल ने सूरज को ढका नहीं है, हमारी दृष्टि में सूरज को बादल ने ढक दिया है। बादल तो छोटा सा है, सूरज तो कई हजारों करोड़ों गुना उससे बड़ा है। तो क्या हरिनाम को कोई ढक सकता है? हरिनाम को कोई ढक नहीं सकता। लेकिन एक बादल है हमारे चेतना का, जिसने हरिनाम की कृपा को हमारे लिए ढक दिया है। और वो बादल क्या है? वो बादल है जिसको टेक्निकली कहते हैं नाम अपराध। तो नाम पावरफुल है कि नहीं है? नाम बहुत पावरफुल है।
लेकिन अपराध उस नाम की कृपा को हम तक आने के लिए रोक देते हैं। नाम को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये जो अनर्थ है और जो अपराध है वो हम तक उस कृपा के फ्लो को रोक रहे हैं। प्रॉब्लम कृपा के फ्लो में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे बनाए हुए बैरियर में है। तो नाम अपराध जो है वो हमें कृपा के अधिकारी नहीं बनने दे रहे। जैसे सूर्य को कोई बादल ढकता नहीं है लेकिन हमारी दृष्टि में ढक लेता है, ऐसे ही हमारे अपराध भगवान की कृपा को ढक लेते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं महाप्रभु को या हम शिल प्रभुपाद को पढ़ते हैं और प्रभुपाद बार बार कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, तो हमको लगता है किधर हैप्पी, हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट हैप्पी। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इस सेंटेंस में नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम है कि ये जो चैंट एंड बी हैप्पी में जो एंड है वो एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एंड क्या है? वो एंड है ये सारे नियम, एंड है वो सारी प्रक्रिया जो हमको गुरु शिष्य परंपरा से मिली है। जब हम उसको अच्छे से पालन नहीं करते हैं तब हमारा अनुभव वैसा नहीं रहता जैसा आइडियली होना चाहिए। नहीं तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। भगवान के नाम में एक टीकाकार है वो कहते हैं कि राम के नाम में कितनी शक्ति। बोले राम के नाम में इतनी शक्ति है कि बोले जब राम के रूप में वो आए तो उन्होंने एक धनुष तोड़ा, लेकिन राम नाम के रूप में अहंकार रूपी इतने लोगों के इतने सारे धनुष को वो रोज तोड़ रहे हैं। राम के रूप में आए तो एक पत्थर की अहिल्या को तारा उन्होंने। बोले आज राम नाम के रूप में हजारों करोड़ों भक्तों के हृदय जो पत्थर के जैसे हो गए उनको पिघला देते। बोले राम के रूप में उन्होंने एक सेतु बनाया, लेकिन राम नाम के रूप में वो रोज सेतु बना रहे हैं जिससे हजारों करोड़ों लोग जो है इस धरती से हमेशा इटर्निटी के लिए भगवान के धाम चले जाते हैं। तो राम के नाम में इतने सारे जो हैं वो पावर हैं जो राम में भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नाम। तो भगवान के नाम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड में है, प्रॉब्लम हमारी प्रोसेस में है। तो आज हमने आज के सत्र में क्या सीखा? हमने आज के सत्र में ये सीखा कि अगर हमको भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए, लव ऑफ गॉडेड चाहिए, तो हमको उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। और वो प्राइस है भगवान और उनके भक्तों के प्रति बिल्कुल आकंठ रूप में जो है वो लौल्यम होना चाहिए। एक ही मूल्य है जो कृष्ण प्रेम के लिए लगता है और वो है लौल्यम। हमारी तरफ से उत्कंठा के हम भगवान के अलावा किसी को कुछ भी नहीं चाहते हैं, हम केवल भगवान को चाहते हैं और भगवान से भी और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भगवान को चाहते हैं। अब ये सारे तत्व को समझना क्यों आवश्यक है? जैसे हमने पिछले सत्रों में भी समझा, जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे, जब तक हम ग्रेटनेस को नहीं समझेंगे, हम स्वीटनेस को भी relish नहीं कर पाएंगे। जब हम नाम के तत्व को समझेंगे तो अपने आप उसमें रुचि हो जाएगी। अभी हमारी रुचि क्यों नहीं? क्योंकि हम तत्व के बारे में ज्यादा कभी डिस्कस नहीं करते हैं। हमको एक नाम मिल गया है भगवत कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, भक्तों की कृपा से, तो हम उसको करते रहते हैं। लेकिन हम कितने लोग हैं जो नाम के बारे में पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो हरि नाम करने के पहले थोड़ा सा विचार करते हैं कि अच्छा नाम में कितना पावर है, मेरे पास कितनी पावरफुल चीज दी है भगवान ने? कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं तत्व के रूप में और इसलिए उनकी रुचि है? इसीलिए शिल प्रभुपाद बहुत पहले लॉस एंजलिस एलए में उन्होंने 1969 में एक लेक्चर लिया था और तब उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग कैन बी अटेन्ड सिंपली बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण मंत्रा। और फिर प्रभुपाद एक सेकंड के लिए रुके, आप कभी सुनिए वो लेक्चर। एवरीथिंग कैन बी अटेन्ड सिंपली बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण मंत्रा। फिर उन्होंने पॉज लिया। एवरीथिंग कैन बी अटेन्ड सिंपली बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण मंत्रा, पॉज लिया और बोला एवरीथिंग, दिस मीन्स इज द एंड एंड द मीन्स इज द गोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार उन्होंने
गिरिराज महाराज ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद ये इतना नाम जप क्या होगा इस नाम जप से? तो बोले अच्छा तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारी इच्छा होती है और नाम जप करने की? बोले हाँ होती है। तो बोले यही होगा, तो हम इतना नाम जप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको और नाम जप चाहिए। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं 1969 में, एवरीथिंग कैन बी अटेन्ड सिंपली बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण मंत्र, एवरीथिंग, द मीन्स इज द एंड एंड द मीन्स इज द होल। अर्थात जो हमारा जाने का रास्ता है वही हमारा गंतव्य का स्थान भी है। मतलब हमारा एंड और मीन्स सेम ही है। हरि नाम से क्या चाहिए हमें? और हरि नाम चाहिए। अगर हरि नाम से, हरि नाम के अलावा कुछ भी और मांगा जाए तो ये अपराध है। ये क्यों अपराध है? क्योंकि सोचिए कि आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं जिनके पास बहुत पावर हो, और उनके पास जाके बोलें कि प्राइम मिनिस्टर जी मुझे आप एक स्टेशनरी का पेंसिल वाला सेट दे देंगे क्या? अब आप तो कुछ भी मांग सकते थे उनसे, लेकिन आपने क्या जाके मांगा? पेंसिल का सेट। ऐसे ही नाम को हमने काहे के लिए लिया? हे भगवान मेरी ये समस्या आ गई इसको दूर कर दो, मेरी ये तकलीफ आ गई इसको दूर कर दो। वो गलत नहीं है नाम लेना उस सब के लिए, लेकिन वो सही यूज नहीं है। वो ऐसा है कि न्यूक्लियर मिसाइल को हम यूज कर रहे हैं मच्छर को मारने के लिए। मच्छर तो पक्का मर जाएगा उससे, लेकिन और क्या क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम में बहुत सारी सारी निज सर्व शक्ति मैंने डाल दी, क्योंकि अभिनत्वम नाम नामिन तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, काल के नियम सब हटा दिए मैंने स्मरण के। लेकिन एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव मीदृशम जानी ना अनुराग। लेकिन मैं इतना दुर्दैव हूं कि मुझे अभी भी नाम में अनुराग नहीं है। तो इस नाम में अनुराग कैसे आएगा? नाम में अनुराग आएगा जिनके पास ये नाम का अनुराग रूपी धन है, उनका संग करने से आएगा। और जब हम भक्तों के संग में बैठेंगे, नाम के बारे में चर्चा करेंगे, नाम की महिमा का गान करेंगे, नाम के बारे में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे एक समय आएगा जब हमें भी नाम में रुचि जागृत होने लगेगी। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि हमें नाम में रुचि क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमें नाम का एक्चुअली तत्व रूप में समझ ही नहीं है। हमें नाम में रुचि क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमें बाकी सब चीजों पे अटैचमेंट अभी बना हुआ है। हमें नाम में रुचि कब आएगी? हमें नाम में रुचि उस समय आएगी जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की विग्रह रूप में सेवा करेंगे, और नाम जप करते रहेंगे। नाम जप से ही नाम में रुचि आएगी, और कोई इसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी और एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। जैसा प्रभुपाद ने बताया कि मीन्स और एंड एक ही है। तो कल भंवरताल गार्डन में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन है, आप सब आमंत्रित हैं उसमें। और आप लोगों के कोई अगर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड कोई क्वेरी होंगी, क्वेश्चन होगी, तो उसको भी हम उस जगह ले सकते हैं। तो 7 से 8 कल हरिनाम संकीर्तन का आयोजन है भंवरताल गार्डन में, और वहीं पे हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि नाम जप कैसे करना चाहिए। तो आप सब जो भी नाम जप को सीखना चाहते हैं, नाम जप अच्छे से सुचारू रूप से करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन समझना चाहते हैं, तो आप सभी का विशेष रूप से कल स्वागत है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुछ चीजें हम ऑनलाइन नहीं डिस्कस कर सकते, कुछ चीजें 1 to 1 डिस्कस होंगी तो ही समझ में आएंगी। कुछ साधकों की कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो सकती है, वो भी एक्चुअली 1 to 1 होगी तो ही क्लियर हो पाती है। तो इसलिए मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि हम ऑफलाइन प्रयास करें कि कम से कम मंथ में एक बार हम लोग मिलें, और नाम जप में अपनी रुचि बढ़ाएं, एक दूसरे को एनकरेज करें, अपने रियलाइजेशन शेयर करें, ताकि सबका भला हो। और एक प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पर आया था कि क्या हम नाम जप मानसिक रूप से मन में कर सकते हैं? क्या वो माता जी यहाँ पर हैं अभी जिन्होंने प्रश्न पूछा था? तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, क्या मानसिक रूप से नाम जप कर सकते हैं? नाम जप मानसिक रूप से करना चाहिए कि हमें जो है बोल कर करना चाहिए जोर जोर से, कि मन में धीरे धीरे बोल के करना चाहिए?
तो ये एक्चुअली 3 तरह के नाम जप जो हैं वो शास्त्रों में दिए गए हैं। और अगर आप बेसिकली कॉमन शास्त्रों को पढ़ेंगे, इवन कॉमन वैष्णव शास्त्रों को भी पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि मानसिक जप जो है वो ज़्यादा लाभकारी होता है, ऐसा कई जगह हमें मिलेगा। लेकिन हमारी जो परंपरा है उसमें श्रील जीव गोस्वामी, बाद में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, हरिदास ठाकुर महाराज, और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन सब ने हमें समझाया कि क्यों हमें जोर से जप करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर से किसी ने पूछा कि आप ये जोर जोर से जप क्यों करते हो, तो उन्होंने ये समझाया कि देखो वैष्णव की क्वालिटी क्या है, वैष्णव की क्वालिटी है सबके प्रति करुणा का भाव रखना। बोले जब हम थोड़ी जोर से बोलते हैं, सामने वाला डिस्टर्ब ना हो लेकिन थोड़ा जोर से कि हमें सुनाई दे, तो एक तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, दूसरा आसपास जितने जीव जंतु हैं वो तो बेचारे हरि नाम नहीं ले सकते, उनकी जीवा तो भगवान ने ऐसी नहीं बनाई कि वो नाम जप कर सके। बोले वो अगर ये नाम सुनेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो अगर कोई जानवर है और वो नाम सुन रहा है तो ये उसकी आखिरी पशु योनि है, इसके बाद अगला शरीर उसको मनुष्य का मिलेगा। तो इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं कि हम सबको कहते हैं कि आप थोड़ा सा लाउडली नाम जप करें। लाउड नाम जप जो है वो हमें रिकमेंड किया गया है, इसलिए हम करते हैं। हरिदास ठाकुर स्वयं भी जो 128 माला किया करते थे तो उसमें से एक हिस्सा वो लाउडली चैंटिंग करके ही करते थे। तो ऐसे मानसिक जप भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक जप में ज्यादातर अगर आप मानसिक रूप से जप करना चाहोगे तो नींद आ जाती है या सो जाते हैं या ध्यान ज्यादा भटकता है। जब हम बोलते हैं तो एटलीस्ट हमारी प्रेजेंस में जो है वो माइंड तो रहती है, तो इतना हमें लाभ मिलता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई त्रुटि सुधार है तो उसको ले सकते हैं। और आज जो भी मैंने कहा वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है। ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई बहुत महान शुद्ध नाम जापक हूँ, लेकिन जो भी मैंने शेयर किया वो हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान है। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो वो गुरु महाराज की कृपा है, और अगर कोई भी बात स्पष्ट ना हुई हो तो वो मेरी त्रुटि है। आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा आपको सेटिस्फाई करने का। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल कल सुबह 7 से 8 जो भवतल गार्डन का जो आप बता रहे हो उसमें यू विल आल्सो कम? मोस्टली आई विल बी देयर। ओके, और मतलब क्या रहेगा, मतलब व्हाट वी विल डू? We will discuss about Harinam, some practical application, how to do chanting, how to set process of doing Nam Jap, and some queries. If anybody have some specific queries about practical aspect of it, we will discuss. So like this session will be followed by some breakfast also? Yes, it will be followed by breakfast. Obviously, Oh, all that's great. offline sessions are followed by breakfast. Online, there is Okay. no technology to serve breakfast prasadam. Otherwise, we would have done that also. Okay. People might share sometimes some Swiggy coupons and all so that they get Yeah, that prasad. can be done. Uh, Yes, once Govindas so- opens, then we can do that. okay. Yeah. Probably Ruby Madam will sponsor from Bangalore. Yeah. Okay. Okay. So so it's good. Probably we will meet tomorrow morning at Yes, 7 o'clock. yes, it will be good for And let's everyone. see. We And are और very प्रभु जी eager because बाकी many time we बाकी feel like that ऐसा तो नहीं है कि ये ऑनलाइन में सब ऑफ ही रहते हो, मतलब कि केवल जूम ऑन रहता हो। थोड़े दिन में ऐसा ना हो कि हमारे मोबाइल और लैपटॉप नाम जप करने लगे और हम छोड़ दें। oh, इसलिए AI will become devotee then. yeah, AI devotees. I AI am devotees. planning one session on that also soon. हाँ, you should, बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा वो भी। तो ठीक है, फिर कल सुबह का, और बाकी कल अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, सो लाइक टुमारो इफ एवरीबॉडी कम्स वी कैन chant the full Purushottam Yoga chapter also of Bhagavad Yeah, Gita. 15 chapter we can do. It Yes. takes hardly 10 minutes. It Yeah, takes hardly 10 yes, minutes. yes, we can तो do that. अभी हम जो 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 यूथ ग्रुप जो है IWF है उनके साथ हम रोज सुबह ऑनलाइन चैंट करते हैं पुरुषोत्तम योग वाला चैप्टर। और बहुत अगर कल like tomorrow if everybody is willing to come then we can collectively chant, we can learn how to read the shloka
and then on like regular basis, at least in the month of Purushottam, which is very auspicious for good things for Harinam and everything. We can collectively chant a Purushottam Yog chapter also. Yes, yes, surely. So, Surely, that is very good. so okay, if anybody has any queries, or we can postpone all the queries for tomorrow's session only. Yeah, we can do that also. But if Yes. there is any specific urgent query, then maybe they can Yes, ask. Otherwise, they will urgent. have sleepless nights. No problem, Prabhuji. It's good to have sleepless night remembering Krishna and question related to Krishna. It's always wonderful. Only the devotees who have signed in from Sagar specifically and from Bangalore, I think we can take their questions because anyways they will They not will be not there be able tomorrow. to come. Yes. Okay, so Vardhan, you have any questions regarding from today's session? Vardhan Prabhu? No, Prabhuji. No, Prabhu. Actually, Vardhan Vardhan is Prabhu is a born devotee. He doesn't have yes, any yes, queries. He is yes. already realized. So Ruby Mataji, you have any questions because you are from Bangalore, so you want to share something or you want to ask something regarding today's session? No, I'm so thankful to all of Okay. you. Prabhuji's. I'm just so Okay. thankful. Okay, Mataji. Okay, thank you so much. And like now, anybody else who wants to ask, बाकी तो सब जबलपुर के ही हैं, so everybody can come tomorrow. संडे है, सुबह 7 बजे का टाइम है. कोई 9 बजे वाले होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी उनको, बाकी तो 7 बजे I से don't खुलता है. think कोई 9 बजे वाला होगा. कोई नहीं है 9 बजे वाला, right? Regular devotees they are chanting. 9 Yes, बजे तो so you that's can't finish your that's wonderful. rounds. So then let's meet tomorrow at 9 at 7 o'clock, followed by breakfast. Breakfast का कुछ अच्छा मेन्यू सेट करिए प्रभु जी. ब्रेकफास्ट का कुछ अच्छा मेन्यू सेट करिए बस, और फिर देखते हैं बाकी. I will make you in charge for that. No issues, no issues. Done. So tomorrow we will be doing a grand full main course breakfast if I am in charge of that. Okay. Yes, people will be eager for that at least. ठीक है प्रभु जी. Lolium thank you for so much. breakfast. Yes. Ultimately prasad ही सारा है. Yes. Hand raise is there. Is there any specific question? मेन्यू तो नहीं पूछ रहे कल का. Is there any specific question? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Yes, आ रही है, yes, yes, Prabhuji. I can listen to you. Yes, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? Yes, Prabhuji. I can listen. Yes, Prabhuji. थैंक यू. आज का लेक्चर बहुत अच्छा था. तीन हफ्ते बाद में ज्वाइन कर पाया आज. Thank you, Prabhuji, एक for encouraging all as always. एक I क्वेरी थी. always look forward that when you come, I am more inspired to speak. Thank you so much. प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें नाम जप में तत्व को जानना चाहिए, तो अब चूंकि क्या थोड़ा सा ये प्रश्न उठता है कि हम जब नाम जप से हमको नाम जप को ही प्राप्त करना है, तो हम तत्व का गूढ़ जानने में हम क्यों मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, जो कि अल्टीमेटली हमको फिर भ्रमित करती है. तो कई बार नाम जप से फिर हम भटक भी सकते हैं ये ढूंढने के लिए. तो ये मतलब मैं उस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ कि नाम जप में अगर हम सिर्फ हमें नाम ही जपना है तो नाम जपते रहेंगे ना, उसमें तत्व को समझ के भी अल्टीमेटली तो तत्व भी वह नाम ही है. तत्व समझ के भी हमें नाम में ही समझ में आएगा नाम जप भी. तो वो वहां बुद्धि कितना कैसे लगाए और क्यों लगाए, क्यों भ्रमित ना हो जाए, तो थोड़ा इसे गाइडेंस दीजिए प्रभु जी. Yes, Prabhuji. You are very right कि हमको eventually नाम को ही समझना है. तो हम अगर बहुत सरल हृदय के डिवोटी हैं जैसे आप हैं, तो बहुत इजी है. और आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें नाम जप ही करना है, तो हम नाम पर ही ध्यान दें. और नाम एक्चुअली अपने अंदर सब कुछ रखे हुए है, इसलिए वो सब हमें समय पर रिवील हो जाएगा. लेकिन इशू क्या है हमारे साथ कि हम जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है और हम एक जीवन अपना भौतिक रूप से जी चुके हैं, उसके बाद हम भक्ति में आए, तो हमारा वो जो एनालिटिकल माइंड है, वो जो टेक्निकल लॉजिकल थिंकिंग है, वो अभी भी हमने सरेंडर नहीं किए भगवान के सामने.
और क्योंकि वो टेक्निकल लॉजिकल थिंकिंग सरेंडर हमारी हुई नहीं है गुरु महाराज के चरणों में, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम थोड़ा सा टेक्निकली लॉजिकली बातों को समझ के करें, तो हम उसको लॉन्ग रन में कर पाएंगे। और एक और बात हमको समझना चाहिए कि जब हमें किसी बात की गुरुता अर्थात गंभीरता, उसका इम्पोर्टेंस पता रहता है, तो हम उसको और सीरियसली करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं 4 दवाई किसी मरीज को लिख के देता हूँ, तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ये जो पहली दवाई लिखी है ये एंटीबायोटिक है, इसको तो खाना ही खाना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे मेन दवाई है जिससे आप ठीक होंगे। तो इस तरीके से ये समझना कि 64 अंग हैं भक्ति के, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण हरिनाम है, और नाम तत्व की गंभीरता को समझना, अगर हम इसके लिए पढ़ें और हम शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरु महाराज के लेक्चर्स को सुने, प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ें, तो हमें इस बात का और ज़्यादा एहसास होगा, तो हम और सीरियस हो पाएंगे अपनी चैंटिंग में। तो हमारी सीरियसनेस बहुत कुछ डिपेंड करती है कि हम कितना उस बात को जानते हैं। अगर आपको कोई एक ऐसा इंचार्ज बना दिया जाए कि ये जो एक बटन है ये इंडिया के न्यूक्लियर मिसाइल का बटन है, और ये आप इंचार्ज हो इसके, और ये आप संभाल के रखिए, हम आपको बताएंगे किस दिन दबाना है, तो अब आप सोचिए कि क्या कहीं भी आप उस बटन को छोड़ के रख के जा चले जाएंगे कि बच्चों देखो खेलना है, इससे मैं आता हूँ अपने कॉलेज से? ऐसा तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू नो कि अरे दिस इज कैन बी ए वेरी डेंजरस थिंग। तो इससे ज्यादा पावरफुल हरि नाम है, इससे ज्यादा पावरफुल हरि नाम है, वो हमें वो चीज दे सकता है जो यहाँ की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। तो डेफिनेटली हम अगर तत्व को समझ के करेंगे तो हम और अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। डेफिनेटली अगर आप बहुत सरल हृदय के सिंपल हार्टेड डिवोटी हैं तो शायद आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है प्रभु जी? थैंक यू प्रभु जी, आपने थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। और वही है कि हम तो किस समर्थ नहीं है, बस हम जब की कोशिश कर रहे हैं। यस प्रभु जी, तो हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे भक्तों का संग करके। तो आप प्रयास करिए कल आने के लिए अगर थैंक संभव हो। यू प्रभु जी, हरे जी कृष्ण। थैंक यू प्रभु। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि दीक्षा कैसे प्रभु जी लेते अगर हैं। जी, तो दीक्षा कैसे लेते हैं? दीक्षा लेने के लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, और भक्तों का जब हम संग करेंगे और भक्ति में हम थोड़े से दृढ़ होंगे, तो आश्रय के माध्यम से एक भक्तों का ग्रुप है, संघ है, जो साथ में भक्ति की चर्चा करते हैं, नाम जप करते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करना सीखते हैं। तो हमें कोई एक आश्रय ग्रुप जो है गृहस्थाश्रम का, वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑफलाइन होता है वीकली। और जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रगति को हमारे जो काउंसलर्स हैं वो देखेंगे, और फिर हमारा नाम मंदिर की तरफ से दीक्षा के लिए रिकमेंड होगा। और जब वो नाम रिकमेंड होगा तो गुरु महाराज जब भी हमारे ऊपर कृपा कर दें तो हम दीक्षा के अधिकारी हो जाएंगे। तो दीक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है चालू करना। तो एक्चुअली हमारी भक्ति की प्रगति सच में चालू होती जब हम दीक्षा लेते हैं। तो हम में से जो भी सीरियस हैं कि आगे उन्हें भक्ति में सच में कुछ करना है और इस जीवन में कुछ पाना है भक्ति के माध्यम से, तो हमें दीक्षा के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। और उसकी पहली सीढ़ी है हरि नाम करना। तो हम 16 माला हरि नाम करें, अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन करें, भक्तों का संग करें, और धीरे धीरे गुरु महाराज से हमारा लगाव होगा। और जब हमें ऐसा लगे कि अब हम अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं और गुरु महाराज के कहे अनुसार अपना जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं, तो हम दीक्षा के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है माता जी? अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज यहीं विराम देते हैं। तो आज हमने सीखा कि भक्ति करने का सबसे सरल साधन कलयुग में है हरि नाम। लेकिन जब हम हरि नाम करते हैं तो वो इतना पावरफुल है, लेकिन हमें वो अभी पावर का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन उस पावर को रियलाइज करने का तरीका भी हरि नाम करना ही है। तो अगर हम सही पद्धति से हरि नाम करें
और सही मानसिकता से हरि नाम करें तो हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। तो ये मानसिकता क्या होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए हरि नाम करने के पहले, कैसा हमारे 22 घंटे जाना चाहिए दिन के कि हमारा 2 घंटे का हरि नाम अच्छा हो, इस बारे में विस्तार से हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि हम क्या सोचें जब हम हरि नाम करते हैं, हम कैसे अपने जीवन की दिनचर्या को प्रैक्टिकली ढालें कि हमारा हरि नाम का जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की कृपा के कारण हम हरिनाम प्रभु की संतुष्टि के लिए और गुरु महाराज की संतुष्टि के लिए कुछ चर्चा कर पाए। थैंक यू सो मच। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।